हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो भी हम यहाँ पर कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं वो सभी पीटी की सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रोवाइड कराते हैं और आपको कुछ मिनटों में अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है, तो आप जी जान से मेहनत करें, हम आपके उद्देश्य पूर्ति में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा। संसद की स्थायी सदन कौन सी होती है? राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संविधान में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 79 से लेके 122 तक मिलता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है। भारत की संसदीय संप्रभुता प्रतिबंध है न्यायिक समीक्षा के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अंतराल अनुमति होती है कितने? 6 महीने की। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय है, कौन सा होता है प्रथम विषय? प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसदों के वेतन का निर्णय करती है। संसद के दोनों सदनों का सत्यासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का संसद भवन कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय संसद निर्माण किसने कराया था? ब्रिटिश सरकार ने 1921 से लेकर 1927 के बीच में कराया था। भारत संसद भवन की आकृति किस मंदिर से प्रेरित है? तो 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। की स्थापना हुई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस भाग में संसद का वर्णन है? तो भाग 5 में संसद का वर्णन है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। भारतीय संसद का अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा की स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह विघटित नहीं की जा सकती। राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं? 250 अधिकतम सीटें होती हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। राज्यसभा प्रतिनिधि करता है, किसकी प्रतिनिधि करता है? राज्य और संघ की प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है। कितनी है? 31। बिहार राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16। राज्यसभा सदस्य न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होनी जरूरी है न्यूनतम आयु। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है 6 वर्ष के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? 1/10। कुल संख्या का 1/10 होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है और वो ही सभापति भी होते हैं। राज्यसभा में सभापति का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन दिए जाते हैं। और यह कौन देता है? यह लोकसभा देती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था?
तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है किसका? भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 लोकसभा के अधिकतम सदस्य हैं और वर्तमान में पूछे जाएं तो 545 होगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में सदस्य नामित किए जाते हैं तो 2 सदस्य नामित किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य किए जाते हैं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। लोकसभा प्रतिनिधित्व न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष और राज्यसभा की कितनी थी दोस्तों? 35 वर्ष थी। सर्वाधिक लोकसभा सीटें किसकी हैं? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 80 सीटें हैं। यूपी के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र का है। दिल्ली में लोकसभा सीट, दिल्ली की लोकसभा सीट जो होती है वो 7 है और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा किस प्रकार की सदन है? एक अस्थायी सदन है जो कि भंग भी की जा सकती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यसभा का ऊपरी सदन कहते हैं तो राज्यसभा का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का निम्न सदन किसे कहते हैं तो राज्यसभा का निम्न सदन विधानसभा को कहते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि केंद्र का ऊपरी सदन कौन सा होता है तो केंद्र का ऊपरी सदन राज्यसभा होती है। और यदि पूछ लिया जाए केंद्र का निम्न सदन कौन सा होता है तो केंद्र का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें तो दोस्तों याद रखना, इनमें डिफरेंस याद रखना है आपको कि राज्य स्तर पर विधान परिषद और विधानसभा होती है और केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा होती है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है? तो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद में सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद में 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश को ग्रहण करते हैं। विधान परिषद का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो विधान परिषद का अनुच्छेद 169, 171(1) और 171(2) में अनुच्छेद में वर्णन है। राज्य विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। याद रखना, विधान परिषद का तो है 169 और विधानसभा 170। विधान परिषद जो होती है वो एक ऊपरी सदन होती है और जो विधानसभा है वो निम्न सदन होती है राज्य स्तर की। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 500 होती है और न्यूनतम पूछी जाए तो 60 होगी। किस राज्य में विधानसभा सदस्य को संख्या सबसे अधिक होती है? तो यूपी में सबसे अधिक है। कितनी है? 403। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद का वर्णन अनुच्छेद कौन सा है? 74। मंत्री परिषद का वर्णन 74 अनुच्छेद में है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो 3 श्रेणियां होती हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।